हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एमएसक्यू के दोबारा से एक नई सेशन में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैटर और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पार्टिकल क्या मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है वो काफी सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो उन पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक मैटर है, वो मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, तो उन सब पार्टिकल्स के आपस में, उन सब के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप एक कभी नोटिस किए होंगे कि ये जैसे मान लीजिए नहीं यार, इसके लिए तो अपना हैंड इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है, मैं आप इसे देख सकते हैं कि मैं काफी इजीली इसको हवा में मूव कर पा रहा हूँ। क्यों मूव कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये जो हवा है, ऑब्वियसली मतलब ये भी एक टाइप का मैटर है, गैस भी एक टाइप का मैटर होता है। इनके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है? स्पेस है, ऑब्वियसली स्पेस है। और जब हमारे पास स्पेस है तो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन दिस। इसके अलावा जब हम स्विमिंग करते हैं या फिर कोई भी स्विमर स्विमिंग करता है, तो आप इसे नोटिस करते होंगे, हम जब पानी में स्विमिंग करते हैं तो हम वहाँ पे इजीली इसको स्विमिंग कर पाते हैं, आगे फ्लो कर पा रहे होते हैं, जिसको स्विमिंग आती है। ऑब्वियसली बात है, बिना स्विमिंग के तो किसी कोई नहीं कर सकता। बट हाँ, तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पानी क्या है? वो भी एक टाइप का मैटर है, और वो किससे बना होगा? पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यही हमें क्या बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है। इसका मैंने आपको दो एग्जांपल भी देके दिखा दिया। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के, वो सब क्या है? कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को पता होगा, हम अपने घर में मान लो कोई गर्म खाना रख देते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं, आपको थोड़ी दूर पहले से ही ना आपको क्या होगा ना, उस गर्म खाने की खुशबू आने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस गर्म खाने से जो स्मेल निकल रही है, जो वो गैस फ्लो हो रहा है वहां से, वो क्या है? मैटर है। और वो मूव कर रहा है, उसको स्पेस मिला आसपास, तो उसने मूव किया और वो एक पाथ फॉलो करते हुए आप तक रीच कर गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप सबको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर पाता है। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी वो लोग मूव कर पा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया, गर्म खाने का एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज, गर्म खाना, इसका मतलब क्या? टेम्परेचर इंक्रीज है, वहां पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है। तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होता है। क्या मतलब है इसका? याद रखिएगा, जब भी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम आगे कभी सेशंस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिख दूं तो क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है, और ये सेकंड पॉइंट भी कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में वो सब कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो कि क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि देखो, जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, कोई भी पार्टिकल्स हैं, किसी मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके क्या होता है, वो एक दूसरे के बीच में वो लोग आपस में क्या करते हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं एक दूसरे के बीच में। जैसे कि अगर मैं आपको सॉलिड का एग्जांपल दूं, कोई भी एक सॉलिड है, जैसे मान लीजिए आपके पास वुड है, तो आप चीज नोटिस कर रहे होगे, सॉलिड भी एक मैटर है, जबकि जो और हमारा जो एयर है ये भी एक मैटर है। बट एयर में हम इजिली अपना हैंड मूव कर पा रहे हैं, लेकिन वुड में ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो वुड है, जो सॉलिड, क्योंकि वो एक सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे होते हैं, जो वुड के पार्टिकल्स हैं। और कुछ पार्टिकल्स, ये तो हम वैसे आगे हम देखेंगे जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। बट मैं इससे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफी सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, वैसे तो सभी मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट कुछ टाइप ऑफ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो ज्यादा होता है, किसी के उसमें कम होता है। इसका मतलब जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, तो सॉलिड के बीच में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, जो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड में होता है उससे कम, और सबसे कम किस में होता है? गैसेस में होता है। इस चीज को हम आगे वाले लेक्चर्स में और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को आप दोबारा एक बार जाके जरूर रिवाइज करेंगे। और हाँ,
अब आप इस चीज़ को रिवाइज कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके लिए हमने इस पूरे नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें, और ये सारे नोट्स और इससे रिलेटेड सारे असाइनमेंट्स हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।